भगवान शिव की कृपा से कलावती को पूर्व जन्म याद आया। जैसा मैं नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। ये बात नित्यंत सत्य है कि जो कोई भी भगवान शिव की लगातार आराधना करते हैं या उनकी पूजा उपासना रह कर करते हैं तो भगवान शिव उनको अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हैं कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे और किस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य को जान लेता है तो वह हरि की शरण में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब भगवान शिव अति प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण को सौंप देते हैं, जो कि मुक्ति और मोक्ष के कारक हैं, जो कि मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। अगस्त्य जी प्राचीन काल की बात है। काशी में हरिस्वामी नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी एक कन्या थी जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदर थी। शील और सदाचार में भी वह इस भूतल पर यानी पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ थी, सबसे उत्तम थी। संपूर्ण कलाओं में उस कन्या ने निपुणता प्राप्त कर ली थी, बहुत ही गुणवान थी। ज्ञानोद तीर्थ की सेवा से वह सुशीला कुमारी संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से ही शिवमय देखा करती थी। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में सोई हुई थी तो उसके रूप वैभव से मोहित होकर किसी विद्याधर ने उसे हर लिया। वह रात में आकाश मार्ग से उस कन्या को लेकर मलय पर्वत पर जाना चाहता था। इतने में ही भयानक आकार वाला विंधुमाली राक्षस वहां आ गया और इस प्रकार बोला, विद्याधर कुमार, अब तू मेरी दृष्टि के समक्ष आ गया है, मेरी आंखों के सामने आ गया है। आज इस मानव कन्या के साथ तुझे यमलोक लेके भेज देता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस ने विद्याधर को त्रिशूल से मारा। विद्याधर कुमार भी बड़ा बलवान था। उसने वज्रपात के समान मुक्के से उस राक्षस को मारा। उसके मुष्टिका घात से यानी मुक्के की घात से चूर चूर होकर वह राक्षस पृथ्वी पर ही गिर गया। इधर त्रिशूल से घायल हुआ विद्याधर भी उस संग्राम में प्राण त्याग कर वीर गति को प्राप्त हो गया। सुशीला ने उस विद्याधर को ही पति मानकर शोक की अग्नि से संतप्त हो अपने शरीर को भस्म कर दिया। विद्याधर कुमार ने मृत्यु काल में अपनी प्रियतमा का स्मरण करते हुए ही प्राणों का त्याग किया था। इसलिए राजा मलय केतु के यहाँ उसने नूतन जन्म लिया, नया जन्म लिया। उधर सुशीला और विद्याधर कुमार का स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर कर्नाटक में जन्म ली। उसके पिता ने अपनी उस कन्या कलावती को समय के अनुसार मलय केतु के पुत्र के साथ ब्याह दिया। पूर्व जन्म की वासना से वह सती इस जन्म में भी शिव मूर्ति की पूजा में तत्पर रहने लगी। मलय केतु के पुत्र का नाम माल्य केतु था। उसे पति रूप में पाकर पतिव्रता कलावती दिव्य भोग और वैभव की अधिकारिणी हुई। उसने 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन कोई उत्तर भारत का चित्रकार राजा माल्य केतु के यहाँ आया। उसने राजा को एक विचित्र चित्रपट दिखाया। वह चित्रपट लेकर राजा ने उसे कलावती को दे दिया। उस चित्रपट को देखते ही यानी उसके चित्र को देखते ही कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। वह एकांत स्थान में बैठकर अपने प्राणाराध्य देवता भगवान शिवनाथ को बार बार देखती हुई अपने सुध बुध भूल बैठी। थोड़ी देर में सावधान होकर उसने देखा कि इस चित्रपट में लोकार कुंड के समीप उससे और आगे परम सुंदर असी और गंगा का संगम मिला हुआ है। स्कंद जी कहते हैं, मुने, कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्रम मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में दाहिने भाग में ज्ञानवापी गंगा को देखा। पुराण में वे महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया गया है उनमें से उनकी जलमय मूर्ति यह ज्ञानवापी गंगा भी है, जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो आया था। वह खुशी से झूम उठी। शरीर कुछ कंपित होने लगा, कांपने लगा और माथे में पसीना आ गया। उसके दोनों नेत्र आंखें आनंद के आंसुओं से भर गए थे। देह जड़वत हो गया था, मुंह का रंग फीका हो गया था और वह चित्रपट उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। उसके बाद कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आई और आपस में पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ, यह क्या हो गया। फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्यपूर्वक उसकी सेवा में जुट गए। उसे इस अवस्था में देखकर बुद्धि सरिणी नाम वाली एक सखी बोली, मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूँ। यह इस चित्रपट को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है, यानी कि बहुत विचलित हुई है, इसलिए फिर उसी का स्पर्श करने से संताप रहित होगी। बुद्धि सरिणी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा, रानी जी, इस चित्रपट को देखिए, जिसमें आपको आनंद देने वाले कोई इष्ट देव विराज रहे हैं। चित्रपट का स्पर्श करते ही यानी उस फोटो का स्पर्श करते ही कलावती मूर्छा त्याग कर अपनी बेहोशी त्याग कर सहसा खड़ी हो गई। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को गंगा को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्म जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पहले के जन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्व जन्म के वृत्तांत कह सुनाया, पूर्व जन्म की सारे बातें कह सुनाए।
कलावती बोली, पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप पास में ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक खेला करती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी, माता का नाम प्रेमवदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में तुझे यह आज पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती का यह बात सुनकर बुद्धि सरिणी तथा वे सब दासियां हर्ष में भरकर बोली, अहो, जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। कलावती रानी, आपको नमस्कार। आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चलें। जो चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है वह अवश्य नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा, हे प्राणनाथ, आप जैसे पति को पाकर मैं सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत, अब एक ही मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। राजा ने कहा, प्रिय, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य न हो, अतः शीघ्र कहो तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है। हम दोनों का आपस का बर्ताव दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है। राज्य, कोष, सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूँ। कलावती बोली, नाथ, मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुँचाइए। राजा माल्यकेतु ने कहा, प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया तो अब मुझे भी यहाँ रहने की क्या आवश्यकता पड़ गई है, अतः हम तुम दोनों को काशी चलना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा माल्यकेतु ने पूर्ववासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ धन्य माना और संसार सागर से पार हो गया। उस पहले जन्म की वनवासना से रानी कलावती ने उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों का स्वयं पहचान लिया था। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके बहुत धन दान दिया और विश्वनाथ जी की पूजा करके परिक्रमा करने के बाद मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। वहाँ धर्म कथा सुनकर धन दान दिया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। उसके बाद प्रातःकाल उठकर शौच और स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से ज्ञानवापी पर गए। वहाँ हर समय खुशी से भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धापूर्वक पिंडदान देकर पितरों को तृप्त किया। वहाँ सुपात्र ब्राह्मणों को सुवर्ण और रजत दान किए। फिर दीनों, अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारणा की तथा रत्नमयी सीढ़ियाँ लगवाकर ज्ञानवापी गंगा का संस्कार कराया। इस तरह से रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्तिभाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दंपत्ति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और इस प्रकार कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश के उपरांत अनिचर्य वर्चनी परम ज्योति स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर की ओर चला गया और महादेव जी भी अपने परम धाम में चले गए। स्कंद जी कहते हैं, तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया है। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। ज्ञानवापी गंगा में जो भी स्नान करता है या तीर्थ जाता है उस जगह पर जाने पर भगवान शिव स्वयं ही ब्रह्म ज्ञान देते हैं आकर। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।